गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो सेकंड ईयर में क्या कर दिए गए, प्रमोट कर दिए गए। ठीक है, तो सेकंड ईयर में जो अपना फर्स्ट पेपर आता है वो कौन सा आता है, स्टैटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ये क्या होते हैं, जैसे कि 2 यूनिट तो स्टैटिक्स की रहेगी इसमें अंदर और 3 यूनिट किसकी रहेगी, थर्मोडायनेमिक्स की रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, जिसकी पेपर कौन सा रहता है, पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर ये क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट, और बुक का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। देखो, 2 पार्ट रहेंगे इसके, एक तो स्टैटिक्स के रूप में, एक थर्मो के रूप में। स्टैटिक्स जो यानी कि उसमें स्टैटिक्स वाले पार्ट में भी 3 पार्ट रहते हैं अपने पास। जो क्लासिकल स्टैटिक्स थी, एक जो मॉडर्न में क्या रहेंगे, फर्मी डिराक वाले रहेंगे, और बोस आइंस्टीन वाले पार्ट रहते हैं, मैक्सवेल वाले पार्ट। ठीक है, और ये अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा वाले पार्ट। जो लास्ट ईयर में हमने कहा था कि फिजिक्स को अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फिजिक्स को अपन ने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। उसमें क्या है, एक क्लासिकल फिजिक्स के रूप में रहता है और सेकंड वाला पार्ट कौन सा रहता है, तो जो मॉडर्न फिजिक्स के रूप में रहता है। ठीक है, तो सेकंड ईयर की जो बुकें हैं उसमें दोनों वाले पार्ट अपने पास उपस्थित रहते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट है वो क्या रहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के किस में आ गए, मॉडर्न में आ गए। और इसी प्रकार जो स्टैटिक्स वाले पार्ट है वो भी क्या रहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों वाले पार्टों में उपस्थित रहती है। क्लासिकल के लिए मैक्सवेल वाला पार्ट आ जाएगा, और जो मॉडर्न वाले पार्ट में आएगा कौन सा आएगा, बोस आइंस्टीन आएगा और फर्मी डिराक आएगा। ठीक है, तो जो स्टैटिक्स की फर्स्ट 2 यूनिट है वो कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट स्टैटिक्स की रहेगी। बाकी जो नेक्स्ट है यूनिट है वो किसकी रहती है, थर्मोडायनेमिक्स की अपने पास उपस्थित रहती है। तो बाकी वाली यूनिट किसकी रहेगी, थर्मोडायनेमिक्स की उपस्थित रहेगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक देखते हैं। देखो, 2 प्रक्रम के रूप में कार्य करेंगे ऊष्मा के रूप में। जैसे कि स्टार्टिंग में अपने ये जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, कर्मणीय। एक पार्ट होता है कर्मणीय प्रक्रम। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट आएगा अनुत्कर्मणीय। ठीक है, 2 पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त होते हैं, एक उत्कर्मणीय और एक अनुत्कर्मणीय। यानी कि ऊष्मा वाले पार्ट अपन लेके चल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, उत्कर्मणीय, अनुत्कर्मणीय। ऊष्मा का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है ये देख रहे हैं, यानी कि ऊष्मा के जो प्रवाह हो रहा है वो किस प्रकार होता है। जैसे कि स्टार्टिंग जो पहले वाले पार्ट थे, जो क्लासिकल फिजिक्स वाले पार्ट थे, उसमें कोई डिसाइड नहीं था। ठीक है ना, इतना लोगों को पता था कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ पे हो रहा है, निम्न से उच्च ताप की तरफ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये बात उनको नहीं पता थी, किस प्रकार हो रहा है। ठीक है ना, उनको केवल यही पता था कि शून्य से क्या आ रही है, अधिकतम की तरफ जा रही है। ठीक है, ऊष्मा का प्रदान तो क्या हो रहा है, एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जा रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, किस थ्रू से हो रहा है, कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, ये वाले पार्ट क्या है वो नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग करते हैं उत्कर्मणीय प्रक्रम। देखो, इससे पहले इसके 2 रूल है, यानी कि जो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स जो रूल होते हैं वो कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक्स नियम। तो इसमें 3-4 थर्मोडायनेमिक्स के नियम है। फर्स्ट कौन सा होता है, शून्यांकीय नियम होता है। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड यानी कि फर्स्ट कौन सा हो गया, शून्यांकीय नियम। उसके बाद में आता है प्रथम नियम, फिर द्वितीयक नियम, फिर तृतीयक नियम। ये 3 नियम अपने पास यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उत्कर्मणीय प्रक्रम और अनुत्कर्मणीय प्रक्रम देख रहे हैं। इससे पहले अपन इसमें देखेंगे कि
नियम कौन कौन से है, इसके थर्मोडायनेमिक्स के रूल कौन से हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा आएगा, इसका शून्यांकीय नियम। फर्स्ट क्या आएगा, इसमें शून्यांकीय नियम के रूप में उपस्थित रहेगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या रहता है, ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दोनों के अंदर कार्य करते हैं। ये कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कौन से होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कौन से होते हैं, यानी कि उष्मा का आदान प्रदान किस रूप से हो रहा है, अपन ये देख रहे हैं। उष्मा का आदान प्रदान किस रूप से होगा, अपन उस वाले पार्ट को डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट कौन सा रहेगा, इसमें थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। तो कौन सा आ गया, शून्यांकीय नियम। फर्स्ट कौन सा आ गया, शून्यांकीय नियम आ गया। तो शून्यांकीय नियम क्या होते हैं, जैसे कि उष्मा का आदान प्रदान अपन किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक होती है दो पार्ट ले लिए, कोई भी निकाय, दो अवस्थाएं ले ली, ठीक है ना। दोनों अवस्थाओं में अपन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं वो देखिए। दो अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में अपन किस किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उष्मा का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहे हैं, वो वाले पार्ट देख लें। तो इसमें शून्यांकीय नियम क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी दो पार्ट ले लिए, जैसे कि इसमें उसमें उष्मा का अपन ने आदान प्रदान कर दिया, ठीक है ना। साम्य अवस्था क्या होती है, जिसमें उष्मा का आदान प्रदान करके तीन निकाय लिखे हैं, जैसे कि एक ही निकाय हो गया, निकाय जिसमें क्या है कि कण वगैरह उपस्थित रहते हैं, उसमें उपस्थित रहती है। एक ये निकाय हो गया, ये हो गया। ए बी वाला पार्ट, ठीक है। दो निकाय हो गए, ए बी। और थर्ड कौन सा आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है शून्यांकीय नियम। शून्यांकीय नियम अपन किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ये कह रहा है कि जैसे कि कोई भी ए और बी दो अलग अलग निकाय हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में, ठीक है ना। ये वाले क्या है, किसी तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में ये उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है। जैसे कि इस वाले पार्ट में ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ क्या हो रहा है, उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में है। दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय से क्या है, साम्य अवस्था में, ठीक है ना। साम्य अवस्था, उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना। यदि इसके पास कम है, इसके पास अधिक है, तो अधिक वाले इसके पास आ जाएगी। इस प्रकार क्या हो रहे हैं, उष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रही है, साम्य अवस्था में आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब यदि दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में हो, तो वो परस्पर में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या है, साम्य अवस्था में है, तो खुद भी क्या होंगे, साम्य अवस्था में उपस्थित होंगे। कहने का ये दोनों भी क्या है, ये साम्य अवस्था में उपस्थित होंगे, ठीक है। दो निकाय जो अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या है, साम्य अवस्था में है, तो वो तीसरे निकाय से क्या आएगा, साम्य अवस्था में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। ये अब देखिए, अब इसकी थ्योरी क्या कहती है, शून्यांकीय नियम क्या कहता है। अब ये शून्यांकीय नियम यानी अपन यहाँ पे जो शून्यांकीय नियम लगाया था, वो क्या कह रहा है, कोई भी दो निकाय जो क्या है एक दूसरे से साम्य अवस्था में, तो वो भी क्या रहेंगे, किसी तीसरे निकाय से भी क्या रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे। दो निकाय अलग अलग रूप से, ठीक है ना। दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या है, साम्य अवस्था में है,
तो वो परस्पर भी क्या रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे। ठीक है, ये इसकी क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी। ठीक ना। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, शून्यांकीय नियम कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, शून्यांकीय नियम। ये क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का शून्यांकीय नियम, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम कहलाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, शून्यांकीय नियम कहते हैं। अब प्रथम नियम पे आइए। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला क्या था, जैसे कि पहले बताया ऊष्मा का आदान प्रदान ही रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स सारे की सारी किस पर डिपेंड करेगी, ऊष्मा पर डिपेंड करेगी, किस प्रकार ये क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है ना, ऊष्मा का दान कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, ये वाले पार्ट अपन देखे थे। और शून्यांकीय नियम में अपन ने क्या देखा, दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहे हैं। दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय से क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, दो निकाय किसी तीसरे निकाय से ऊष्मा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, खुद भी क्या रहेंगे, परस्पर साम्य अवस्था में उपस्थित रहेंगे। ये वाला पार्ट क्या कहता है, शून्यांकीय नियम के लिए उपस्थित होता है। ठीक है, ये आता है इसका शून्यांकीय नियम। इसके 4 नियम आएंगे, ऊष्मागतिकी के कितने नियम आएंगे, 4 नियम अपने पास उपस्थित रहेंगे। ठीक है, दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम, अब अपन ने किसी निकाय को ऊष्मा दे दी, किसी भी पार्ट को अपन ने क्या दे दी, ऊष्मा दे दी। जैसे कि अपन ने क्या दे दी, उसका ऊष्मा प्रदान कर दी। ठीक है, किसी निकाय को अपन ने क्या दे दी, ऊष्मा दे दी। तो ऊष्मा किस किस भागों में डिवाइड रहेगी, यदि अपन किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा किस किस भागों में डिवाइड रहेगी। ऊष्मा देखिए, ऊष्मा के 2 पार्ट, ऊष्मा एक इस वाले पार्ट में आ गई। ठीक है, उसमें ऊष्मा 2 पार्ट में, जैसे कि फिर नॉर्मल तरीके से देखें, पेट्रोल जो मोटरसाइकिल वगैरह में डालते हैं, वो क्या डाल दिया अपन ने, इंजन के अंदर जो पंखे है उसमें क्या डाल दिया अपन ने, पेट्रोल डाल दिया। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट तो क्या रहेगा, उसको आगे गति की तरफ करवाएगा। ठीक है ना, कुछ पार्ट तो क्या करेगा, उसको आगे की तरफ गति कराएगा, और कुछ पार्ट क्या रहेगा, उसको आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंजन गर्म भी हो जाएगा, यानी वो उसमें क्या करेगा, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है ना, वो वाला पार्ट क्या कर देगा, एक तो क्या आ जाएगा, कार्य हो गया, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, यानी कि किसी भी निकाय को अपन ने ऊष्मा दे दी, किसी को निकाय को अपन ने ऊष्मा दे दी, एक तो क्या करेगा, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करेगा, और दूसरा प्लस क्या रहेगा, कार्य देगा। ठीक है ना, ठीक है, समझे। यानी कि अपन नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं, किसी भी गाड़ी में अपन ने पेट्रोल या डीजल डाल दिया, तेल डाल दिया, तो क्या करेंगे, कुछ तो वर्किंग होगी, वर्किंग जो उसने किया आगे जाने की तरफ किया, या जो पंप वगैरह होते हैं, नलकूप वगैरह पे, ट्यूबवेल वगैरह, वो वाले कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ तो क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और कुछ ही क्या करेंगे, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है ना, यानी कि इंजन का गर्म होना, जो ट्यूबवेल वगैरह पे, जनरेटर वगैरह पे, ठीक है ना, या बाइक वगैरह का इंजन जो गर्म होता है, वो वाले पार्ट क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले नियम को क्या करते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कुछ तो क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है, और कुछ क्या करेगी, कार्य करेगी। यानी कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा संपूर्ण रूप से क्या हो जाती है, कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती। ठीक है, किसी भी निकाय को जो ऊष्मा देते हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ तो क्या करेगा, जिस कार्य 100% हो ही नहीं सकता। ठीक है ना,
कार्य क्या होता है 100% नहीं हो सकता, यदि होगा तो क्या हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा में जो संपूर्ण रूप से यानी कि 100% कार्य नहीं हो सकता। किसी भी निकाय को यदि अपन ऊष्मा देते हैं तो उसका 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता, कुछ ना कुछ पार्ट क्या रहेगा आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करने में रहेगा। ठीक है ना, ये वाले पार्ट किस में आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो यानी कि Q ऊष्मा दे दी, U बढ़ोतरी हो गई, या फिर क्या हो गया W कार्य हो गया। ठीक है, ये वाले पार्ट के अल्पांश के रूप में आंतरिक परिवर्तनशील प्रक्रिया डेल Q डेल U प्लस U। ठीक है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कुछ कार्य में परिवर्तित हो जाती है और कुछ क्या हो जाती है, जो थोड़ा वाला पार्ट होता है जो कार्य करने के लायक नहीं रहता, जिस ऊर्जा से अपन कार्य नहीं कर पाते, वो वाले पार्ट किस में आ जाते हैं आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी में आ जाते हैं। ठीक है, उस वाले पार्ट से अपन क्या करेंगे आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस वाले नियम को अपन ने क्या कर दिया, ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम जो फर्स्ट नियम है कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं प्रथम नियम कहते हैं। जो पहला वाला पार्ट था वो क्या था सुनांकीय नियम, और जो सेकंड वाला नियम होता है वो क्या कहलाता है प्रथम नियम कहलाता है। सुनांकीय नियम क्या कहता है, कोई भी निकाय दे रखे, ठीक है ना, कोई भी निकाय दे रखे तो उन निकायों में क्या है ऊष्मा का आदान प्रदान, दो निकाय दे रखे वो अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या साम्य अवस्था में, ठीक है, तो वो परस्पर भी क्या होंगे साम्य अवस्था में होंगे। यदि दो निकाय अलग अलग रूप से किसी तीसरे निकाय से क्या है साम्य अवस्था में कार्य कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे किसी तीसरे निकाय से भी क्या करेंगे साम्य अवस्था में रहेंगे। ठीक है, यानी कि तीसरे निकाय से साम्य अवस्था में तो परस्पर भी क्या रहेंगे साम्य अवस्था में रहेंगे, ऊर्जा का आदान प्रदान समान भी करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है सुनांकीय नियम कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है प्रथम नियम। ठीक है, ये अवधारणाएं लोगों के पास जरूर थी। देखो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति वाले पार्ट आए थे वो इंग्लैंड में आए थे। ठीक है ना, सबसे पहले जिस औद्योगिक क्रांति वाले पार्ट आए थे वो इंग्लैंड के अंदर आए थे। ठीक है, तो उन्हीं में वाले पार्टों में उनके पास काम जरूर किए थे उन्होंने। ठीक है, यानी कि इंजन वगैरह प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उन्होंने भी यही काम किया था, यानी कि ईंधन वगैरह उसने यूज किया, उन्होंने इसका कार्य किया, लेकिन वर्किंग बहुत ही कम हो रही थी। ठीक है, वर्किंग बहुत ही कम हो रही थी, जितनी ईंधन की खपत ज़्यादा हो रही थी वर्किंग कम हो रही थी। यानी कि ऊष्मा किसमें ये वाला पार्ट आ गया, ऊष्मा दे दी और उसमें कार्य हो गया, वर्किंग का मान क्या आता था बहुत ही कम था, आंतरिक ऊर्जा का मान क्या था काफ़ी अधिक हो गया था। ठीक है, तब उसी यानी कि ये यानी कि जा कहाँ पे रहा है, ये इतना ईंधन कार्य कर रहा है कहाँ पे जा रहा है। ठीक है ना, उस अवधारणाओं पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी निकाय को किसी इंजन को दी गई ऊष्मा उस कार्य में परिवर्तित हो जाएगी और बाकी जो पार्ट बचेंगे वो किस में आ जाएंगे आंतरिक ऊर्जा पे आ जाएंगे। अब इसी वाले पार्टों पे क्या आते हैं ऊष्मा इंजन वगैरह कार्य करते हैं। ठीक है ना, इस वाले पार्टों पे क्या करेंगे ऊष्मा इंजन कार्य करेंगे। ऊष्मा इंजन जैसे कोई भी इंजन है उसमें कार्य करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट है वो उसमें कार्य करेंगे। उसको क्या देते हैं अपन ने ईंधन दे दी। ठीक है ना, उसमें ऊष्मा के रूप में अपन ने उसको क्या दे दिया ईंधन प्रदान कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, रिजल्ट कार्य में परिवर्तित हो गया और कुछ वाले पार्ट क्या आ जाएंगे आंतरिक ऊर्जा में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं दो तीन प्रकार के पार्ट प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसी प्रथम नियम पर क्या आएंगे ऊष्मा इंजन वगैरह कार्य करेंगे। ऊष्मा इंजन जो दो तीन पार्ट होते हैं, एक तो जो ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऊष्मा इंजन में क्या पार्ट आएंगे तीन पार्ट प्राप्त होंगे। देखिए, एक ऊष्मा ग्रहण करेंगे, ठीक है, एक किसी दूसरे पार्ट को ऊष्मा देंगे जो जिससे कार्य नहीं होता, और एक पार्ट क्या आ जाता है जिससे कार्य किया जाता है। ठीक है, ये ऊष्मा इंजन की प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है ना, तीन पार्टों पर डिपेंड करेगा, जहाँ से ऊष्मा ग्रहण करते हैं उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं ऊष्मा स्रोत कहते हैं,
जिस वाले पार्ट से अपन क्या करेंगे, ऊष्मा ग्रहण करेंगे, उस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा स्रोत कहते हैं। और जहाँ पे ऊष्मा दी जाती है उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऊष्मा सिंक कहते हैं। ऊष्मा सिंक जहाँ पर ऊष्मा का जो ऊष्मा ली गई है उस ऊष्मा का अपन यूज नहीं कर सकते, उस ऊष्मा को अपन क्या दिया गया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में दिया गया। ठीक है। और बाकी जो पार्ट है वो किस में चला जाएगा, कार्य में चला जाएगा। बाकी जो पार्ट आएगा वो किस में चला जाएगा, कार्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये थी ऊष्मा इंजन की अवधारणा। इस वाले सभी पार्टों में क्या था, कोई भी जो भी ऊष्मा इंजन कार्य कर रहे थे उसमें सभी में क्या था, उस कार्य का मान क्या हो रहा था, कम प्राप्त हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद में आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो रहा था, अधिक प्राप्त हो रहा था। ठीक है। और रिजल्ट क्या आ रहा था, यानी कि रिजल्ट का मान बहुत ही नेगेटिव आ रहा था, बहुत ही कम आ रहा था, नेगेटिव पार्ट के रूप में। इंजन जो भी इंजन वगैरह थे अधिक गर्म हो रहे थे। स्टार्टिंग जो अपन कंप्यूटर वगैरह में देखते हैं तो वो भी क्या कह रहा था, इसी सिद्धांत पे, यानी कि थोड़ी देर वर्किंग हो रही थी उससे और बहुत ही ज़्यादा वो क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। ठीक है। उसी अवधारणाओं को इसके क्या बाद में आगे बढ़ाया, अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, अलग अलग उनके क्या हुए थे, इंजन कार्य करने स्टार्ट किए थे। इसी पर एक कार्नो नामक वैज्ञानिक आया था। ठीक है। एक कार्नो नामक वैज्ञानिक आया था, उसने एक ऐसे इंजन का कार्य किया था जिसमें वर्किंग बढ़ गई थी। ठीक है। कार्नो नामक एक वैज्ञानिक आए थे, उसने एक ऐसे इंजन का कार्य किया था जिसमें क्या हो गई थी, वर्किंग बढ़ गई थी। ठीक है। उस वाले इंजन को क्या कहते हैं, ऊष्मा इंजन कहते हैं। ठीक है ना। उस वाले इंजन को क्या कहते हैं, ऊष्मा इंजन कहते हैं। यानी कि कार्नो इंजन आ गया था। कार्नो इंजन की जो दक्षता थी वो 40.6 के रूप में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है। कार्नो इंजन प्राप्त हुआ था, उसकी दक्षता कितनी थी, 40.6 के रूप में प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो वो सबसे पहले प्रभावी एक इंजन आया था जिसकी दक्षता क्या थी, अधिक थी। ठीक है। यानी कि काफी सारे इंजन वगैरह प्राप्त हो रहे थे जिनकी दक्षताएं क्या थी, कम थी। इस बेस पर कार्य कर रहे थे, ये प्रथम नियम पर कार्य कर रहे थे। निकाय को ऊष्मा दे रहे थे। ठीक है। कार्य हो रहा था, बाकी जो जिससे कार्य नहीं हो रहा वो कहाँ पे चली जा रही थी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही थी। ठीक है। ये यहाँ पे प्राप्त हो रही थी। अब देखिए Q बराबर क्या है, U प्लस W वर्किंग। इस वर्किंग को बढ़ाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने इंजन बनाए थे और एक इंजन इसमें कौन सा था, कार्नो इंजन के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है। उसने क्या कर दिया था, एक कुचालक स्टैंड का अलग ही निर्माण कर दिया था। ठीक है। एक कुचालक स्टैंड का अलग ही निर्माण कर दिया था जिससे क्या आ रही थी, वर्किंग। ठीक है। पिस्टन के अंदर वर्किंग हो रही थी, उसमें एक अलग ही पार्ट दे दिया था कुचालक स्टैंड, जिससे क्या हो रही थी, कार्य जो शैली थी वो बढ़ रही थी। ठीक है। तो इसमें ये वाले पार्ट देखेंगे, जैसे कि अपना फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, जैसे कि ये थ्योरी के रूप में फर्स्ट टॉपिक अपन ये लिख सकते हैं, शून्याङ्कीय नियम। शून्याङ्कीय नियम आ गया था, दो अलग अलग निकाय जो किसी तीसरे निकाय से क्या रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं, एक दूसरे से परस्पर साम्य अवस्था में रहेंगे। और ये क्या कहते हैं, इसे शून्याङ्कीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम क्या कहते हैं, किसी निकाय को अपन ने क्या दे दी, ऊष्मा दे दी, तो वो कुछ क्या हो जाएगी, कार्य में परिवर्तित हो जाएगी और कुछ उसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। कुछ वाले पार्टों में आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी और कुछ भागों में क्या हो जा रही है, कार्य हो गई। यानी कि वर्किंग स्टार्टिंग में कम हुई थी और खपत थी वो क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। ऊष्मा का प्रयोग अपन ज़्यादा कर रहे थे, इंजन वगैरह वो ज़्यादा गर्म हो रहे थे और बाद में कार्य हो रहा था, कम हो रहा था। इसी बेस पर क्या आया था, कार्नो इंजन आया था जिसकी दक्षता कितनी थी, 40.6%। ठीक है। इस वाले पार्ट की जो दक्षता थी वो कितनी थी, 40% थी। ये किस प्रकार कार्य करेंगे वो देखेंगे। ऊष्मा इंजन में 3 पार्ट थे, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक और कार्य। ठीक है। और इसमें कार्नो इंजन में क्या रहता है, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा सिंक, कार्य प्लस एक एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया था, इसमें क्या दिया था, कुचालक स्टैंड के रूप में दिया था। ठीक है। वो इसकी वर्किंग आएगी तब देखेंगे। ठीक है। अब अपना टॉपिक कौन सा था, उत्क्रमणीय
और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे। ठीक है, ये प्रथम नियम आ गया, ये इसका ये शुनांकी नियम, ये प्रथम नियम, और इसी आधार पर क्या आते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अपने पास प्राप्त होंगे। ठीक है।